हेलो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका उल्टा अर्थ निकले, विलोम। जैसे कि सबसे पहला है हमारा अग्रज। अग्रज मैंने अग्र, जय मैंने पैदा होना, अग्र मैंने पहले, अग्रज मैंने बड़ा, और अनुज, अनु और जय पीछे पैदा होना यानी कि छोटा। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम होना किसी से, विराग प्रेम न होना। असुर, असुर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब बहुत थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ बहुत थोड़ा जानने वाला। और इसका विलोम क्या होगा? बहुअज्ञ, बहुअज्ञ बहुत जानने वाला, विद्वान व्यक्ति। आरंभ, आरंभ का अर्थ अंत। ये तीन शब्द मैंने एक जैसे लिखे हैं, इनको जरा ध्यान से देखना, ये सब एक जैसे से हैं। जैसे कि आरंभ का विलोम अंत, आदि का विलोम अंत, इति का विलोम अथ। अथ का अर्थ प्रारंभ मतलब खत्म, आदि का मतलब आरंभ किसी चीज़ का, इति का अर्थ इतिश्री करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो इस तरह से आरंभ का विलोम भी अंत, आदि का विलोम भी अंत, और इति का विलोम अथ, और अथ का अर्थ होता है अंत। अनुरक्ति प्रेम होना किसी से, लगाव होना, और विरक्ति लगाव न होना। आकर्षण भी वही है, आकर्षण किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, और विकर्षण किसी के प्रति आकर्षित न होना। अमृत, अमृत का मतलब अमृत, विष का मतलब जहर। आयात कोई चीज़ बाहर से मंगवाना, और निर्यात कोई चीज़ बाहर भेजना। अत्यधिक, अत्यधिक बहुत ज़्यादा, और स्वल्प बहुत थोड़ा। अनुग्रह किसी की कृपा करना, और इसका विलोम क्या बनेगा? विग्रह, किसी की कृपा न होना या किसी के ऊपर कृपा न करना। आस्तिक, आस्तिक का अर्थ क्या होता है? भगवान में विश्वास करना। और नास्तिक या अनास्तिक इसको हम कह सकते हैं, इसका एक और शब्द है अनास्तिक। ठीक है, आस्तिक मतलब आस्था रखना भगवान में, और नास्तिक या अनास्तिक इन दोनों का अर्थ एक जैसा है। तो मतलब भगवान में जिसकी आस्था नहीं है उसको नास्तिक भी कह सकते हैं हम, अनास्तिक भी कह सकते हैं हम, अनास्तिक। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है शुष्क, और आर्द्र का होता है नमी, सॉरी, आर्द्र का अर्थ होता है नमी, और शुष्क का अर्थ होता है शुष्क, सूखा। आर्य, आर्य मतलब जिसको हम कह सकते हैं क्षत्रिय भी कह सकते हैं हम, और इसका अर्थ श्रेष्ठ भी हो सकता है। तो इसका विलोम क्या बनेगा? अनार्य। श्रेष्ठ का विलोम जैसे कि तुच्छ हो सकता है, या क्षत्रिय का विलोम शूद्र हो सकता है। तो इस तरह से आर्य का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, और अनार्य का जो श्रेष्ठ न हो। अर्वाचीन, नवीन, इसका यहाँ पे एक शब्द और हो सकता है नवीन। नया, अर्वाचीन भी नया, नवीन भी नया, इसका विलोम क्या बनेगा? प्राचीन। अगला क्या शब्द है? ऋणात्मक, घटा, माइनस। धनात्मक, कुछ जमा होना, जुड़ना, यानी कि किसी का नुकसान होना या किसी की लाभ होना। अवनी, धरती, अवनी भी धरती होता है, और इसका विलोम ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर अवनी का अर्थ होगा आकाश। अवनी का विलोम क्या होगा? आकाश। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर इसका अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। ऐसे ही अकाल, अकाल का अर्थ क्या होता है? सूखा पड़ना। और सुकाल, अच्छा समय। सुकाल का क्या अर्थ हुआ? अच्छा समय। तो इस तरह से ये हमारे कुछ विलोम शब्द हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएंगे।